स्मृति ईरानी नौटंकी कर रही है। स्मृति ईरानी बनाट मराक जो सेक्स रैकेट चकला घर चलाता था उस पर क्यों नहीं तांडव कर रही है, उस पर उनका जुबान क्यों नहीं चल रहा है। 6 नाबालिग बच्चियां वहां बरामद हुई हैं, 400 शराब की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम, देश की नाबालिग बच्चियों के साथ का वहां पे शारीरिक शोषण करवाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा। दूसरा, राष्ट्र स्मृति ईरानी जी कर क्या रही हैं? आप देखते थे महंगाई के मुद्दा पर चूड़ी ऐसे लेके घूमती थी, तब भैया ये चूड़ियां कहाँ गई? आज ये चूड़ियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है देश को। ये चूड़ियां अब आवाज क्यों नहीं कर रही है? ये चूड़ियां आप प्रधानमंत्री को क्यों नहीं भेज रहे? आप ये चूड़ियां गृह मंत्री को क्यों नहीं भेज रहे? ये चूड़ियां भेजिए गुजरात के मुख्यमंत्री को, भेजिए गुजरात के राज्यपाल को। तो उनका हाथ उस समय क्या हो जाता है? लूल हो जाता है, जुबान बंद हो जाता है, गूंगे बहरी हो जाती हैं। वो सत्ता के लिए नाचने गाना करती हैं स्मृति ईरानी। हाँ, और क्या है? बीजेपी का नेता चकला घर चला रहा था और वो उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पकड़ा गया, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। पूछ रहा हूं मैं, आप नाराज मत हो। रोटी खाते हो तो इतने तो संस्कार आप में भी होना चाहिए कि जहां नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार के धंधे में ढकेलने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेता पर खुद प्रधानमंत्री तक ट्वीट नहीं करते। हम अगर रहते स्मृति ईरानी की जगह तो मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरते। क्या हुआ? जिन बेटियों को भाजपा के नेता ने चकला घर में ढकेला देह व्यापार करने के लिए, वो देश की बेटियां नहीं हैं। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, शर्म करो तो सही। शाहनवाज हुसैन कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? फरजान करीम कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद कौन है? मोहन भागवत का जो भतीजी शादी किया, किससे किया? स्मृति ईरानी नौटंकी कर रही है। स्मृति ईरानी बनाट मराक जो सेक्स रैकेट चकला घर चलाता था उस पर क्यों नहीं तांडव कर रही है, उस पर उनका जुबान क्यों नहीं चल रहा है। 6 नाबालिग बच्चियां वहां बरामद हुई हैं, 400 शराब की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम, उसके बावजूद 35 जिलेटिन की छड़ें, 100 डेटोनेटर, 4 क्रॉस धनुष और 15 तीर बरामद हुआ है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रहा। एक तो देश की नाबालिग बच्चियों के साथ का वहां पे शारीरिक शोषण करवाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा। दूसरा, राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, फिर भी स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है। वही स्मृति ईरानी जब दिल्ली में वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ दरिंदगी होता है तो नहीं बोलती हैं। वही स्मृति ईरानी जब हाथरस में बहन मनीषा के साथ दरिंदगी होता है तो नहीं बोलती हैं। वही स्मृति ईरानी जो आप देखेंगे देश भर में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, बलात्कार की घटनाएं होती है, तो कुलदीप सेंगर पर भी नहीं बोला। तो आप ये सवाल उठता है ना कि स्मृति ईरानी जी कर क्या रही हैं? वो हाथ चमका कर बोलते हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने उनका स्मृति ईरानी का अभिनय करना अच्छा आता है, वो बचपन से अभिनय करती आई हैं। आप देखते थे महंगाई के मुद्दा पर चूड़ी ऐसे लेके घूमती थी, तब भैया ये चूड़ियां कहाँ गई? आज ये चूड़ियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है देश को। ये देश पूछता है कि ये चूड़ियां अब आवाज क्यों नहीं कर रही है? ये चूड़ियां आप प्रधानमंत्री को क्यों नहीं भेज रहे? आप ये चूड़ियां गृह मंत्री को क्यों नहीं भेज रहे? ये चूड़ियां भेजिए गुजरात के मुख्यमंत्री को, भेजिए गुजरात के राज्यपाल को, भेजिए भगत सिंह कोश्यारी को, जिसने किस तरीके के बयान दिया है। आप उस पर नहीं कीजिएगा। सवाल पूछता है भारत कि जब जो गुजरात में शराबबंदी है 2019 में भी सैकड़ा से पार कर गया था मृतकों की संख्या, अब वहां का सरपंच बराबर चिट्ठी लिखता रहा स्थानीय प्रशासन को। फिर भी कौन लोग हैं सरकार के, कौन लोग उसमें शामिल हैं? आप लिखिए। आप महिला हैं स्मृति ईरानी जी, आखिर वो जो ड्रग्स का खेप बार बार गुजरात में पकड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के मर्दों को नशेड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? हाथ चमका रहे इधर से तो उनका हाथ उस समय क्या हो जाता है? लूल हो जाता है, किस टाइम जुबान बंद हो जाता है, गूंगे बहरी हो जाती हैं। जब गुजरात में जहरीली शराब के कारण कितनी बहन बेटियों के सुहाग गुजर गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, उस समय क्यों नहीं बोल रही है? एक माँ का दर्द नहीं स्मृति ईरानी को पता है? एक अपने बहन बेटियों की दर्द और चीख को नहीं समझ पा रही हैं। वो सत्ता के लिए नाचने गाना करती हैं स्मृति ईरानी। हाँ, और क्या है? नाचती है तो वही नाचना ही हुआ। और क्या हुआ? जो फिल्मों में अभिनय करती थी, तुलसी जैसी संस्कार तो लाना चाहिए। अरे भैया, आपको क्या खाते, रोटी खाते कि नहीं खाते?
वो स्मृति ईरानी जी गुजरात के मैटर पर क्यों नहीं बोल रही है, या मेघालय के सवाल पर क्यों नहीं बोल रही है? बीजेपी का नेता चकला घर चला रहा था और वो उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पकड़ा गया, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। नहीं तो स्मृति ईरानी अपनी बेटी के लिए बचाव के लिए उतरी, उससे पहले कहीं नजर नहीं आई, जबकि गौमांस चल रहा है खुलेआम बात। देखिए, बाढ़ में मृतक के नाम पर फर्जी तरीके से लाइसेंस लिया गया। आज जब आप देखिएगा, जांच पड़ताल कीजिएगा, जितने कुकर्म हैं सब में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल नजर आएंगे। भारत की खुफिया जानकारी देने वाला ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध है, जो कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड है। पामिला गोस्वामी जिसका कैलाश विजयवर्गीय के साथ संबंध है, वो कोकीन के साथ पकड़ी गई। आप देखिएगा, तारिक जो हथियारों का सप्लायर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। आप देख लीजिए, तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी का नेता जो अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने के लिए ड्रोन का वो कर रहा था, आपको भी पता है। तो तमाम कहा कि बदला ले लिया, स्मृति ईरानी के बेटी का जो किया था, एक्सपोज किया था, उसका स्मृति ईरानी ने बदला ले लिया कांग्रेस के पार्टी के नेताओं से। ये तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछिए और वो बेहतर आपको जवाब बताएंगे कि बदला है या वो ऐसे ही कह रही हैं। लेकिन देश के नागरिक होने के नाते स्मृति ईरानी का ये संस्कार गलत है। वो भी एक महिला सांसद हैं, वो भी बुजुर्ग, पहले के राजा महाराजा वृद्ध पर, महिलाओं पर, बच्चों पर वार नहीं करते थे। ये तो उससे भी गए गुजरे हैं। यहां तक कि गोरे अंग्रेजों ने महिलाओं के साथ इतना शोषण नहीं किया जितना ये काले अंग्रेज कर रहे हैं। कह रहे मुगलों के खिलाफ बोलते हैं बीजेपी वाले, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलते। सही बात है, निश्चित तौर पर मुगलों के खिलाफ बोलते तो हैं, लेकिन मुगलों का जो किया हुआ कार्य है उनको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आज जिस लाल किला पर झंडा फहरा रहे वो तो मुगल का ही बनाया हुआ है। आप नया लाल किला बनाइए, नया झंडा वहाँ फहराया जाए। सवाल उस चीज़ का मुगल में और उसमें नहीं जाइए आप, सवाल जाइए कि देश में महंगाई पर स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं बोलती, स्मृति ईरानी जी बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलती, स्मृति ईरानी जी गुजरात के शराबबंदी पर क्यों नहीं बोलती, स्मृति ईरानी मेघालय में जो चकला घर वेश्यालय चलाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ, उस पर क्यों नहीं बोलती। वो मुद्दा ही नहीं है जो आप जिसका डिस्कस कर रहे हैं। क्या है ये मुद्दा? नहीं है, मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, कह रहे हैं मुद्दा चल रहा है। आप रोटी खाते हो या लैट्रिन खाते हो, गोबर को चरणप्राश समझ के खाते हो? पूछ रहा हूं मैं, आप नाराज मत हो। रोटी खाते हो तो इतने तो संस्कार आप में भी होना चाहिए कि जहां नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार के धंधे में ढकेलने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेता पर खुद प्रधानमंत्री तक ट्वीट नहीं करते हैं। जो प्रधानमंत्री आपको विराट कोहली के कुत्ता पर परेशान हो जाते हैं, ट्वीट करते हैं, उनको अपने देश की बच्चियों पर नहीं प्रभाव पड़ रहा। अभी आप प्रधानमंत्री गृह मंत्री गुजरात में थे, गुजरात में उनका कार्यक्रम था, लेकिन गुजरात में जो शराब, जहरीली शराब कांड हुआ उसके लिए कोई चर्चा नहीं करते। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पटाओ। देखिए, ये जवान फिसलने का जो मोदी जी का जैसे जवान फिसला, वैसे ही अधीर रंजन चौधरी जी का जवान फिसला। हाँ। तो ये क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग होने के बाद जब बुजुर्ग हो जाता है आदमी तो थोड़ी बहुत ये होता है, हालांकि ये गलत है, मैं इसको सही नहीं कह रहा। मोदी जी कह रहे थे 50-50 लाख का गर्लफ्रेंड। अब वही चीज है ना कि मोदी जी चूंकि घर परिवार में रहे नहीं, वो 18 साल की उम्र में शादी किए, 20 साल में अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर भीख मांगते रहे, तो उनको बाहर का ये संस्कारी कब होता है आदमी, जब आप परिवार में रहेंगे तो संस्कार, परिवार का संस्कार, प्रथम पाठशाला परिवार कहा जाता है। तो ये लोग परिवार ही है ना, आरएसएस तो परिवार ही है। आरएसएस अगर परिवार है, हाँ, तो जसोदाबेन कौन थी? जसोदाबेन कौन थी? बता दीजिए। वही वाली बात आप लोग करते। आप सवाल पूछिए कि स्मृति ईरानी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, इसमें एक बात बताइए, स्मृति ईरानी इतनी बेशर्म हो गई, उनको शर्म नहीं आया कि जहां वो मंत्री हैं, जहां प्रधानमंत्री रहते, जहां स्वास्थ्य मंत्री रहते, सफदरजंग अस्पताल में आजादी के अमृत महोत्सव काल में एक मातृशक्ति को खुले आसमान के नीचे खुले में बच्चे को जन्म देना पड़ा, स्मृति ईरानी को शर्म नहीं आई। हम अगर रहते स्मृति ईरानी की जगह तो मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरते। एक औरत को प्रसव पीड़ा का दर्द जरूर होता है, चाहे वो औरत कितनी भी गिरी हुई हो, लेकिन स्मृति ईरानी जी
कोई दर्द नहीं हुआ। मंत्री है वो, उनका देखिए स्तर देखिए कि एक झगड़ालू महिला भी अगर होती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो भी प्रसव पीड़ा के समय उनकी संवेदना जाग जाती है। स्मृति ईरानी की संवेदना नहीं जागी। स्मृति ईरानी की संवेदना उस समय नहीं जागी जब महिलाएं कोरोना काल में सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही थी। स्मृति ईरानी क्या बात करेंगी? अभी उस समय ध्यान नहीं था, अभी आज जग गई हैं। अब खूब अरे अब कम से कम कह दीजिए, ट्वीट कर लें। अब तो कम से कम जाके सुप्रीम मिले वहां सफदरजंग अस्पताल में। कम से कम जिस मातृशक्ति ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया, जाके कम से कम उनसे तो मिल लें, जाके उनसे तो मिल लें। आप लोगों ने उनकी बेटी को भी बहुत बदनाम किया। अब वो बेटियां जो चकला घर में थी, उनका क्या हुआ? जिन बेटियों को भाजपा के नेता ने चकला घर में ढकेला देह व्यापार करने के लिए, वो देश की बेटियां नहीं हैं। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हब्सियों, शर्म करो तो सही। शर्म, वो भी तो बेटी हैं किसी को, वो भी तो किसी की बेटियां हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता चकला घर में देह व्यापार नाबालिग बच्चियों का करा रही थी। जबरदस्ती थोड़ी आई थी, अपने मन से। जबरदस्ती आप जब जांच करेंगे तब पता चलेगा। देखिए, यही बात मैं आपसे कहता हूं। गुजरात में उदयपुर सिटी में भाजपा का जिला अध्यक्ष नशे में धुत होकर मंत्री के साथ बैठा था। अगर उसी दिन जांच होता तो यह जहरीली कांड नहीं होता। जबकि उस गांव का सरपंच लगातार पत्राचार कर रहा था प्रशासन से, गुजरात के स्थानीय सरकार से, खुद गृह मंत्री से, लेकिन किसी के कान पर नहीं जा रहा था। 2 दिन से चिंतन शिविर चल रहा है बीजेपी का। पूरा सारा मुख्यमंत्री मोदी सब सो गए वहां पर जाके। अब तो खत्म हो जाएगा बिहार से नामो निशान। किसका? कांग्रेस का, आरजेडी का, जेडीयू का, सारा विपक्ष खत्म। भाजपा और जदयू की सरकार है वहां, डबल इंजन की। मोदी जी ये बता दें, क्या बिहार में बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनर्गठन हुआ? हर बार बोली लगा कर आते हैं, हर बार वहां की फैक्ट्रियों को चालू करने की बात कहते हैं। क्या बिहार में बाढ़ और सुखाड़ समस्या का निदान हुआ? क्या बिहार में एक समान शिक्षा नीति, एक समान स्वास्थ्य नीति की बात होगी? क्या बिहार की अस्मिता एवं पलायन की रोकथाम की बात होगी? क्या बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा? कब होगा? अब होगा। अरे कब होगा? 8 साल। अरे सुन तो लो बेशर्मो, मोदी जी पहुंच गए। कितने साल हो गए? 18वां साल होने को है और 8 सालों से मोदी जी की सरकार है, आज तक तो हुआ नहीं। तो कब होगा? सवाल यही बात पूछा जा रहा है। आप लोग बोल नहीं रहे, आप लोग जवाब नहीं मांग रहे। अलीगढ़, अभी बिहार में गए हैं मोदी जी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ब्रांच बिहार में खुला, तो क्या उसका फंडिंग चालू किया जाएगा? पूछिए, खुद शाहनवाज हुसैन वहां से आते हैं। क्या शाहनवाज जी प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करेंगे, उसका फंडिंग चालू कराएंगे जो सीमांचल के बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं? तो बात उसकी नहीं होती। बहुत चलेगा। अभी शाहनवाज जी उद्योग मंत्री हैं, पूरा देश घूम रहे हैं उद्योग बनाने के लिए। आप बस मुसलमान रहते हैं। सुन लीजिए ना, अगर इन लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? शाहनवाज हुसैन कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? फरजान करीम कौन है? हिंदू है। सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद कौन है? हिंदू है। मोहन भागवत का जो भतीजी शादी किया, किससे किया? हिंदू है, मुसलमान है। देखिए, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, सब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी हिंदू, फिर भी हिंदुओं के साथ में इतना शोषण हो रहा है। हिंदू युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, हिंदू परिवारों को महंगाई की मार पड़ रही है, हिंदू लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है। तो इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या है?